बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज फिज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के दूसरे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करें, वीडियोस को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें ताकि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 3-4 दिन से फिज़िक्स और मैथ के जो MCQs हैं उनकी वीडियोस चलती रहीं। कुछ मसरूफियत की वजह से सब्जेक्टिव वीडियो ना बन पाई, लेकिन मैंने आपको मसरूफ़ रखा MCQs की सूरत में। अब MCQs साथ साथ चलेंगे ताकि जो ही हमारा ये सब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो, MCQs भी कंप्लीट हो जाएं, फिर हमने काम करना है शॉर्ट क्वेश्चंस पर और अप टू डेट पेपर्स पर भी काम करना है। तो चलते हैं अहम टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी जाएंगी और उन एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्रेशर क्या है। प्रेशर को डिफाइन किया जाएगा और उसका फार्मूला लिखा जाएगा और इसके प्रेशर के यूनिट के बारे में भी बताया जाएगा। तो चंद एक एग्जाम्पल्स पहले सुन लें, रिटन एग्जाम्पल्स, और जो सामने आपको नजर आ रही हैं उनकी तरफ जाने से पहले, जो कपड़े सिलाई करने वाली नीडल होती है, स्यूइंग मशीन में भी नीडल होती है, आपने देखा होगा कि उसकी जो लोअर टिप होती है बारीक होती है, बड़ी आसानी के साथ कपड़े के अंदर वो चली जाती है और बाहर भी आ जाती है और धागे को पंच कर देती है कपड़े के अंदर। इसके अलावा हमारी कॉमन पिन है, इसकी जो लोअर टिप है वो भी बारीक होती है, बड़ी आसानी के साथ उसको किसी जगह लगाया जा सकता है। तो राइफल की बुलेट देख लें, ज़्यादातर बुलेट्स आगे से बारीक होती हैं, इसीलिए बारीक बनाई जाती हैं कि उनका जो लोअर टिप का, अगली टिप का एरिया है उसको कम किया जा सके और फोर्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करके कम से कम कर दिया जाए। जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और एरिया कम हो जाएगा, तो फिर ये सब कुछ मिलके प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल सुन लें। हमारे घरों में अक्सर पानी वाला टैब होता है, तो जब उसके अंदर पानी गिरता है तो चूंकि उसका ऊपर वाला एरिया ज़्यादा होता है, जब ये सारा पानी इकट्ठा होके पाइप में जाता है तो वहाँ पानी का प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि एरिया कम हो गया। इसी तरह टैंकी के अंदर पानी भरा होता है, टैंकी का एरिया ज़्यादा है, जब वही पानी पाइप के ज़रिए थोड़े एरिए में आता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो हमने इन एग्जाम्पल से देखा है कि जो चीज़ें सॉलिड हैं उनकी वो टिप जो किसी चीज़ के अंदर जा रही है उसका एरिया कम होगा, या कोई चीज़ लिक्विड और गैसेस ज़्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ आएंगी तो उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये जो टायरों के अंदर, ट्यूब्स के अंदर हवा भरने वाला पंप होता है, इसकी एग्जांपल देख लें। पीछे एरिया ज़्यादा होता है, आगे एरिया कम, तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। यही रूल चलता है। अब आते हैं हम उन एग्जाम्पल्स की तरफ
जो आपके वीडियो के अंदर स्लाइड्स पर लिख दी गई हैं और उनको लेके हम आगे प्रेशर को डिफाइन करेंगे। पहली एग्जांपल है हिट अ नेल इन द वुड विद हैमर। एक कील को हम लकड़ी के अंदर लगाना चाहते हैं, तो हैमर से जब थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो कील लकड़ी में चला जाता है। वजह क्या है कि जो कील की लोअर टिप है उसका एरिया कम है और जहां फोर्स लगती है वो एरिया इससे ज्यादा है। बड़ी आसानी के साथ कील लकड़ी के अंदर चला जाता है। तो दो फैक्टर्स हैं, फोर्स ऑफ हैमर ऑन द कैप ऑफ द नेल, एक बात। दूसरी बात है थिन टिप ऑफ द नेल। जो नेल है उसकी नीचे वाली टिप, नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला कोना बारीक होता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ लकड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके अलावा ये जो कॉबलर है, मोची है, जूतों में कील लगाता है, तो वो भी आपने देखा होगा कील कितनी आसानी के साथ लेदर के अंदर, रबड़ के अंदर, जूते के अंदर चला जाता है। दूसरी एग्जांपल है, यह आप खुद प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड्स बिटवीन द पाम्स। यानी ये जो आपके हाथों की दो हथेलियां हैं, इनमें पेंसिल ले लें। तो जब आप इस पेंसिल को, ये पेंसिल लेड पेंसिल हो, जौन सी मर्जी पेंसिल हो, जब इसको आप दबाएंगे तो पेंसिल की वो टिप जो बारीक है, जहां इसका बॉल है या जहां इसका लेड वाला हिस्सा होता है, अगर लेड पेंसिल है तो वो बारीक होता है, उसका एरिया कम होता है। और जब ज़्यादा दूसरी पाम को ज़्यादा दबाएंगे तो फोर्स ज़्यादा होने की वजह से आपकी पाम में, आपकी हथेली में दर्द महसूस हो सकता है। तो दूसरी एग्जांपल ये, प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड्स बिटवीन द पाम्स। एक जो ब्लंट एंड होता है, जो मोटा सिरा होता है, वहाँ तो आपके हाथ की हथेली पर कोई दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जो बारीक हिस्सा होता है, जो बारीक टिप होती है, वो अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आप दर्द महसूस करेंगे। प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड्स बिटवीन द पाम्स। सामने डायग्राम के अंदर ये सारा कुछ दिखा दिया गया है। द पाम प्रेसिंग द टिप्स फील्स मच मोर पेन देन द पाम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एंड। यानी जो इसका पेंसिल का मोटा सिरा है, वहां अगर हम दबाएंगे हाथ तो वहां तो दर्द का एहसास नहीं होगा, लेकिन जो बारीक सिरा है आपकी हथेली में दर्द का एहसास होगा। तो एक सामने दोनों की डायग्राम्स दिखा दी गई हैं, एक पेंसिल भी दिखा दी गई है जो हथेली के अंदर चुभी हुई है, और दूसरा ये नेल यानी कील को लकड़ी में लगाना, उसकी डायग्राम भी सामने आपको नजर आ रही है। तो अब हम चलते हैं एक तीसरी एग्जाम्पल की तरफ, जो कि ड्राइंग पिन और ड्राइंग बोर्ड से मुतल्लिका है। तो तीसरी एग्जाम्पल है ड्राइंग पिन की। जब ड्राइंग पिन को ड्राइंग बोर्ड यानी लकड़ी के बोर्ड के अंदर लगाया जाता है तो हमने देखा हुआ है, सामने डायग्राम में भी नजर आ रही है, 2-3 तरह की ड्राइंग पिनें दिखा दी गई हैं। कि होता क्या है कि ड्राइंग पिन का ऊपर वाला जो कैप होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, जबकि दूसरी टिप, जो नीचे वाली टिप, लोअर टिप होती है, वो इंतहाई बारीक होती है। जब अपने थंब से, अपने अंगूठे से थोड़ा सा भी इसको सीधा करके ड्राइंग बोर्ड के अंदर प्रेस करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ इसका जो बारीक सिरा है वो ड्राइंग बोर्ड के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन तमाम एग्जाम्पल से हम ये रिजल्ट निकालते हैं, ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जिस साइड पर फोर्स लगाई जा रही थी, यानी जिस टिप पर फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया ज़्यादा है, और इसकी नेल की यानी कील की, पेंसिल की और ड्राइंग पिन की वो टिप जो बारीक है वो लकड़ी की तरफ है, वो हथेली की तरफ है, और वो इधर है ड्राइंग बोर्ड की तरफ है। वो बड़ी आसानी के साथ थोड़ी फोर्स लगाएं तो वो आसानी से दाखिल हो जाती है। वजह क्या है? एरिया कम है, यानी उस टिप का एरिया कम है। एरिया कम होने से फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ये नंबर 1, एरिया कम होने से फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ जिसका जिक्र बुक के अंदर भी नहीं है, दूसरा है कि जिस चीज़ के अंदर की लगाया जा रहा है, पेंसिल को प्रेस किया जा रहा है, ड्राइंग पिन लगाई जा रही है,
उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। फ्रिक्शन रिड्यूस होने से इफेक्टिवनेस मज़ीद बढ़ जाती है और जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ऊपर वाली एग्जांपल्स की डिटेल थी कि अफेक्टिव एरिया कम होता है, फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉमन पिन है, नीडल है, नेल है या पेंसिल है, बड़ी आसानी के साथ वो दूसरी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाती है, एंटर हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले, इसकी इक्वेशन और इसके यूनिट की तरफ। जी, तो जिन तीन एग्जाम्पल्स को हम एक्सप्लेन करके आए हैं, यानी नेल इन द वुड, पेंसिल इन द पाम्स एंड ड्राइंग पिन इन द ड्राइंग बोर्ड, उनकी इफेक्टिवनेस क्यों ज़्यादा है स्लाइड से भी सुन लें। सिंस द लोअर टिप्स ऑफ नेल, पेंसिल एंड ड्राइंग पिन आर स्मॉलर देन द अपर टिप्स, सो द इफेक्टिव फोर्स ऑन लोअर टिप्स इज हायर। तो क्या है, नीचे वाली टिप का एरिया कम है, ऊपर वाली टिप्स का एरिया ज्यादा है, तो नीचे वाली टिप्स पर इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स ज्यादा है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स ऑन एरिया इज प्रेशर। तो इसी का नाम प्रेशर है। ये जो फोर्स की इफेक्टिवनेस है और टिप्स पर है, निचली टिप्स पर है, लोअर टिप्स पर है, इसी को प्रेशर कहते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, तो कैपिटल वर्ड्स के अंदर मैंने लिख दिया, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। वो फोर्स जो किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर अमूदन अमल करती है, 90 के एंगल पर अमल करती है, उस फोर्स का नाम प्रेशर है। तो मैथमेटिकली दस प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर को सिंबॉलिकली P से लिखा जाता है, फोर्स को F कैपिटल F के साथ और एरिया कैपिटल A के साथ लिख दिया। मैं साथ ही चाहता हूं कि यूनिट के मतलब भी कुछ डिटेल से बता दिया जाए। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट है स्क्वायर मीटर, न्यूटन को सिंबॉलिकली N से लिखते हैं और स्क्वायर मीटर को m की पावर 2 से लिखा जाता है। अब ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट इन ऐसा यूनिट्स, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे बनेगा, ऊपर फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखा, स्क्वायर मीटर, मीटर यानी एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर लिखा, m को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो लिख दिया। आल्सो कॉल्ड पास्कल। जी, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक और नाम भी है, एक साइंटिस्ट है पास्कल, उसके नाम पर भी है। अब पास्कल को डिफाइन करते हैं कि क्या है। इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स, ये आपकी बुक में नहीं है, if 1 Newton force acts normally on unit area, mean 1 meter square, 1 square meter, the pressure is 1 Pascal, यानी एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो और उस पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही हो, 1 न्यूटन, और अप्लाई भी हो रही हो नॉर्मली अमूदन, तो फिर लगने वाला प्रेशर कितना होगा, 1 पास्कल होगा, 1 पास्कल होगा। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 PA। PA एब्रीविएशन है पास्कल का, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।